नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है एग्जाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कुछ बंदरगाहों को और हम देख लेते हैं जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे, ये अगर हम कहें गुजरात है तो गुजरात में है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है जिसका पहले नाम था कांडला। कांडला नाम था, अब उसका नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र में हमको दो मिलते हैं, एक है मुंबई और एक है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जिसे पहले नाम दिया जाता था नाहवा सेवा। पुराना नाम इसका है नाहवा सेवा। यह एक आर्टिफिशियल है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसे भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। उसके बाद गोवा, गोवा में है मार्मागावा। मार्मागावा गोवा में है, जबकि कर्नाटक में न्यू मंगलोर है। न्यू मंगलोर है। केरल में बात करेंगे तो कोच्चिन है। केरल में कोच्चिन, और एक तो अभी हम लोग जानते ही हैं विझिंजम है। उसके बाद तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद रखिएगा, एन्नोर, चेन्नई है और तूतीकोरिन। तूतीकोरिन है, तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु में। जबकि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम को याद रखिएगा, विशाखापट्टनम को याद रखिएगा। यह पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह है और पूरे वर्ष भर संचालित होता है ये बंदरगाह। उड़ीसा में आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है एक बंदरगाह पारादीप। पारादीप को याद रखिएगा, उड़ीसा में है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये है भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिकेय मुरली शास्त्री किस खेल से संबंधित हैं? कार्तिकेय मुरली शास्त्री किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये शतरंज से संबंधित हैं, शतरंज खेलते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने कतर मास्टर्स टूर्नामेंट के 7वें दौर में, कतर मास्टर्स के 7वें दौर में इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हरा दिया है। इस प्रकार ये तीसरे भारतीय हैं जो मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। इसके पहले कौन कौन हरा चुके हैं? तो हरिकृष्णा एक बार हराए थे, हरिकृष्णा को याद रखिएगा। और एक विश्वनाथन आनंद। तो इस प्रकार से ये तीसरे भारतीय बन गए जो मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में महसा अमीनी को मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया है। वह किस देश की रहने वाली हैं? तो ये याद रखिएगा, ये किस देश की रहने वाली हैं? ये ईरान की रहने वाली हैं। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जो मरणोपरांत इनको इस प्रकार पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शाहिबाबाद से शुरू किया गया है। तो ये भी याद रख सकते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्न में से किस एक की पहल है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे की पहल है। इस पहल के तहत जो बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने माँ बाप से किसी कारणवश, उन बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने का काम किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भारतीय रेलवे की पहल है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील किस देश में स्थित है? तो टीटीकाका झील किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है, या हम कह सकते हैं बोलीविया के पठार पर स्थित है। ये बोलीविया के पठार पर स्थित है। और इसकी खास बात यह है कि यह सबसे ऊंचा नौगम्य झील है। नौगम झील है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो जल स्तर है निम्न स्तर पर चला गया है, यानी ये सूखने के कगार पे है टीटिका का झील, इसलिए ये चर्चा का विषय है।
भारत सरकार ने सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। 2047 तक भारत से पूरी तरह से सिकिल सेल एनीमिया को समाप्त कर दिया जाएगा। 2030 का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो पूर्णतः मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य है। पूर्णतः मलेरिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य है, जबकि 2070 से नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य है। और 2025 तक भारत को 1 ट्रिलियन, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत में AK-203 असल्ट राइफलों का उत्पादन रूस के सहयोग से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो अमेठी, याद रखिएगा, अमेठी में ये शुरू किया गया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है गोरखपुर। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ये नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है और ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। नरोरा कहाँ पे स्थित है? नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जबकि कल्पक्कम, तो ये कल्पक्कम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तारापुर है महाराष्ट्र में, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कैगा को भी आप याद रख सकते हैं, कैगा कर्नाटक में है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में निम्न में से कौन देश भाग नहीं लिया? तो सी ड्रैगन 2023 में कौन सा देश भाग नहीं लिया था? तो इसमें चीन भाग नहीं लिया था। सी ड्रैगन में कौन कौन भाग लिए थे? तो भारत भाग लिया था, जापान था, अमेरिका था, दक्षिण कोरिया था, दक्षिण कोरिया को भी आप याद रखिएगा, कनाडा भी इसमें शामिल था। तो ये सारे देश सी ड्रैगन में शामिल थे, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? नाटो का नवीनतम सदस्य कौन देश बना है? तो ये है फिनलैंड, नाटो का नवीनतम सदस्य है। नाटो की अगर हम बात कहें कि स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल, याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिएगा, बेल्जियम में है यह ब्रुसेल्स, इसे भी याद रख सकते हैं। इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक विकसित उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उस उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम है नभमित्र। नभमित्र इसरो के द्वारा विकसित है और ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसका मतलब विकसित किया गया है इसको। गगनयान क्या है? तो ये मानव सहित ये जिसमें आदमी को भेजा जाएगा, तो ये मानव सहित अंतरिक्ष यान है ये। जलदूत ऐप क्या है? तो जलदूत ऐप को याद रखिएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत देश के चिन्हित कुओं के जल स्तर को पता लगाना है। और विजिल ऐप क्या है? तो ये गोवा सरकार के द्वारा ये ऐप जारी किया गया है। ये समुद्री तट की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रबंधन के लिए ये विजिल ऐप चलाया गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। 100 डेज 100 पेज अभियान किस एक वित्तीय संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, 100 दिन 100 भुगतान अभियान RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 100 दिनों के अंदर देश के भीतर सभी जो ज़िले हैं उनके सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि 100 दिनों के अंदर 100 लवारिस जमा राशियों का पता लगाना है। 100 दिन के अंदर 100 लवारिस जमा राशि का पता लगाना है हर एक बैंक को, ये निर्देश दिया गया है 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।